मैं संजीव अरुण श्रीवास्तव एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ गौरव टाकीज में। और आज हमारे मेहमान हैं सुजीत अस्थाना जी, जो कि उत्तर प्रदेश आजमगढ़ के रहने वाले हैं। मुंबई में हैं, शानदार अभिनेता जिन्होंने ढेर सारे थिएटर किए हुए हैं, सीरियल्स किए और अभी वर्तमान में कुछ फिल्में भी कर रहे हैं। साथ ही साथ सामाजिक कार्यों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं और सबसे बड़ा पुरस्कार जो नहीं मिला हाल ही में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से पूर्वांचल युवा सम्मान। हार्दिक स्वागत है सर आपका। नमस्कार आपको और आपके सभी जितने भी सब्सक्राइबर हैं, जितने भी दर्शक हैं, उनको भी मेरा नमस्कार और बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे इस प्लेटफॉर्म पे इनवाइट किया और मेरे जीवन से जुड़े जितने भी पहलू हैं उस पर बात करने के लिए मुझे इनवाइट किया। मुझे बहुत खुशी है, इसके लिए मैं आपका आभार व्यक्त करता हूँ। दर्शकों को मैं चाहूँगा कि आप खुद बताएं कि आपकी यात्रा कैसे शुरू हुई, गांव से कैसे निकले और फिर उसके बाद आप कहाँ आए। जैसे पढ़ाई का तो ठीक ठाक रहा, लेकिन बचपन से ये चाहत थी अभिनेता बनने की। चूँकि मेरा जो गांव है वो ज़िला मुख्यालय से 50 किलोमीटर दूर है। आज़मगढ़ और बनारस के बीच मेरा एक छोटा सा गांव है, जो कई सारे संसाधनों से दूर था। कुछ जो सुविधाएं होती हैं उनसे दूर रहा गांव हमारा। तो उसमें ये था कि बचपन से एक सपना था, हम चंद्रकांता देखते थे उस टाइम, दूरदर्शन पे आता था, जय हनुमान, शक्तिमान, इस तरीके के सीरियल आते हैं, ब्योमकेश बख्शी आता था। तो लगता था कि ये कैसे होता है, एक मन में जिज्ञासा होती थी कि यार ऐसा काम करना है। तो कुछ रास्ता तो था नहीं, लेकिन बचपन से ये इस तरीके की एक्टिविटीज़ थी। क्लास 1-2 में था तब से मैं अपने गांव का जो स्कूल था टाटपट्टी पर हम लोग बैठते थे और पटरी झोला लेकर जाते थे, चाक और दूधी से पढ़ाई करते थे। तो उस टाइम में ये सरस्वती पूजन और 15 अगस्त और 26 जनवरी का कार्यक्रम होता था, तो हम लोग सांस्कृतिक कार्यक्रम होता था तो मुझे खड़ा कर दिया जाता था गाना गाने के लिए कि आप गाना गाइए। नाम हम अपना सबसे पहले लिखवाते थे। तो उस समय छोटा छोटा एकांकी हो गया या गीत संगीत हो गया, तो इस तरीके से वो यात्रा चलती रही। फिर उसके बाद इंटर कॉलेज में आए, हमारे यहाँ कृष्ण गीता राष्ट्रीय इंटर कॉलेज है, वहाँ से इंटर करने के बाद इंटर में ही थे तभी हम नाटक पढ़ना हमारा शुरू हो गया था। कई सारे साहित्यकारों को तो किताबें मिलने शुरू हो गई थी, तो लिखने और डायरेक्शन का भी हमारा धीरे धीरे मन शुरू हो गया। तो हमने वहाँ एक फेस्टिवल हुआ जिसमें हमने अभिनय भी किया और निर्देशन भी, उसमें नाटक मंचन किया। तो वो सिलसिला इंटर फर्स्ट क्लास पास हुए। उसके बाद फिर गांव से निकल के फिर पूर्वांचल विश्वविद्यालय में पत्रकारिता की, मास कम्युनिकेशन का किया। उसमें हिंदी साहित्य और पत्रकारिता दोनों हमारा सब्जेक्ट रहा। चूँकि हिंदी साहित्य हमारे लिए बहुत प्रिय सब्जेक्ट रहा है, तो आज भी पढ़ता हूँ मैं। तो उसमें ये था कि करते करते ग्रेजुएशन में जब आए तो वो चीज़ें और थोड़ी बढ़ गई कि और घर वाले भी चिंतित थे कि यार ये कोई आर्मी की तैयारी कर रहा है। हमारे यहाँ तो लड़का है तो पुलिस और आर्मी की तैयारी करेगा, लड़कियाँ हैं तो टीचिंग की तैयारी करेगा। अच्छा, हमारे घर में ऑलरेडी पहले से हमारे पिताजी अच्छी जगह जॉब करते थे, 2 दरोगा हमारे घर में थे। तो उनको भी लगता था कि यार ये हाइट वाइट अच्छी है, पढ़ा लिखा है, ग्रेजुएशन कर लिया है, तो कहीं दरोगा या कहीं कुछ ऐसी अच्छी जगह हो जाए। उनको लगता था ये क्या, ये पता नहीं कहाँ से पुरानी किताबें पढ़ता रहता है, इसका दिमाग कुछ अपसेट हो गया है। लेकिन आप क्रिएटिव थे। हाँ, मैं उस टाइम उन लोगों को नहीं पता था कि ये करना क्या चाह रहा है। सब लोग सवाल करते थे कि तुम आखिर करना क्या चाहते हो, ये तुम नाटक नौटंकी है, तुम्हारा रंगमंच चल रहा है, इससे क्या होने वाला है। तो ग्रेजुएशन के टाइम पे मैं लखनऊ आ गया था 2005 में। तो उस टाइम आया, फिर वहाँ पे भातखंडे संगीत विश्वविद्यालय है, वहाँ मैंने शास्त्रीय गायन में मैंने अपना एडमिशन कराया फर्स्ट ईयर में, और वो 6 साल मैंने कंटिन्यू सीखा। इस दौरान आपका ग्रेजुएशन हो चुका था? हाँ, ग्रेजुएशन हो चुका था मेरा। और उसके बीच में फिर मैंने जैसे 45 मिनट की भातखंडे की क्लास होती थी, उसके बाद मैं कैसरबाग से फिर लखनऊ में SNA जाया करता था, संगीत नाटक अकेडमी, वहाँ नाटक की रिहर्सल चलती थी। फिर उसके बाद फिर रूम पे आना, बनाना, खाना, से ये दिनचर्या चलती रहती थी अपने उसकी। तो ये पूरी एक जर्नी रही है। और गांव के लोग और गांव के रिश्तेदार कहते थे कि यार क्या कर रहा है, समझ में नहीं आ रहा है। एक तो हम कायस्थ बिरादरी से है, जानते हैं वहाँ अगर पढ़ाई लिखाई सही जगह नहीं, और हमारे यहाँ एक माइंड सेट होता है कि अगर है तो कायस्थ है या ठाकुर है या ब्राह्मण है तो सरकारी नौकरी या अच्छी जगह हो, पढ़ाई अच्छी होनी चाहिए। अच्छे परिवार से थे, तो उनको लगता था कि यार ये सही दिशा में नहीं जा रहा है, कहीं इधर उधर जा रहा है, पता नहीं कौन कौन सी अकबर इलाहाबादी, बशीर बद्र और इब्न इंशा, फैज़ अहमद फैज़ को पढ़ रहा है। एकदम अजीब टाइप का इसका चल रहा है मामला। तो अब चूँकि इंटरेस्ट था गाना सुनने का, गाना पढ़ने का, अभिनय का, तो सिलसिला धीरे धीरे करते वो लखनऊ तक पहुँचा हमारा।
आपने लखनऊ से शिक्षा की डिग्री ली, संगीत शिक्षा की डिग्री आपने ली बात करने से। थिएटर में आप पहले से ही एक्टिव थे, वहाँ से मुंबई तक का सफ़र कैसा रहा, कैसे शुरुआत कहाँ से हुई? ये था कि जैसे बताया मैंने पिछली बात में कि अभिनय करने का शौक़ था, तो 2005 में मैं आया लखनऊ। तो भातखंडे विश्वविद्यालय है, वहाँ से मैंने विशारद का संगीत शास्त्रीय गायन में मैंने डाला उसमें। दूसरा ये था कि साथ साथ में फ्रीलांस में अलग अलग निर्देशकों के साथ, जो वहाँ के अच्छे डायरेक्टर थे, कई सारे ग्रुप थे, जोश ग्रुप था और भी कई सारे ऐसे ग्रुप थे, कुछ नौटंकी के थे, इन लोगों के साथ काफ़ी साल 5-6 साल वहाँ हमने बिताया। संगीत नाट्य अकेडमी के नीचे ही जो हॉल था उसी में हम लोग रिहर्सल करते थे। वहाँ पे संत गाडगे में और बली प्रेक्षागृह में, ऐसी जगहों पे हम लोगों के पर्यटन भवन में हम लोगों के नाटक हुआ करते थे। तो करते करते वो 6 साल बीता और संजोग ऐसा रहा कि एक दिन हम गांव पर गए थे, हमारे भाई साहब का दिल्ली से फ़ोन आया कि महुआ चैनल, ये सन 2011 की बात है, कि महुआ चैनल इस समय बहुत पीक पर चला है, रीजनल चैनल है और उसमें यूपी बिहार झारखंड में ऑडिशन ले रहे हैं वो लोग नए एक्टरों के लिए। तो बोले यार तुम इतने साल से ये नाटक नौटंकी कर रहे हो, क्यों नहीं तुम जाते हो, ट्राई करते हो, अच्छा काम करते हो। तो मैंने कहा कि भाई साहब की बात मान लेते हैं, भाई साहब हर तरीके के सपोर्ट करते हैं, उन्होंने मुंबई तक हमारा सपोर्ट किया। तो क्या हुआ कि हम चले गए बनारस। वहाँ देखे तो जब पहुँचे तो बहुत लंबी लाइन थी, करीब 400-500 लोग पहुँचे हुए थे, ऑडिशन देने वाले लोग, ऑडिशन वालों की लाइन थी बनारस में। तो जब वहाँ पहुँचे तो हमारा नंबर आया, मुझे नहीं पता, याद नहीं है कि 100-150वां नंबर रहा होगा मेरा। तो जब पहुँचे तो ऑडिशन दिया वहाँ पे, तो मुझसे पूछा गया, अर्चना मैडम थी चैनल की क्रिएटिव, तो उन्होंने कहा कि आप क्या करते हैं? मैंने कहा मैं थिएटर करता हूँ। ये कितने साल हो गए? बोले मैंने कहा 4-5 साल हुआ है। बोले अच्छा ठीक है, आप उस कमरे में बैठिए। फिर वहाँ से दूसरा राउंड हुआ, वहाँ भी सिलेक्शन हो गया। फिर उन्होंने कहा कि आपको 10 दिन बाद मुंबई से कॉल आएगा, आप सेलेक्ट हो जाएंगे। फिर मुझे कटू 10 दिन बाद मुझे फ़ोन आता है कि आपका मुंबई में ऑडिशन हम लोग रखे हैं और आप 100% मान के चलिए कि आपका सिलेक्शन हो गया है, चूँकि प्रोड्यूसर लोग टेस्ट लेंगे। फिर 10 दिन बाद जब मुझे फ़ोन आया तो मेरी जो मकान मालकिन थी, जिनके घर में रहते थे, उन्होंने मैं घर भी नहीं गया, मैं लखनऊ से सीधा मुंबई वापस आ गया था, तो मुझे घर जाने का अवसर नहीं मिला। तो मैंने बताया जो हमारी जो दीदी थी हमारी, जो मैंने कहा दीदी ऐसी सी बात है, उन्होंने मुझे पैसे दिए कुछ, फिर कुछ घर से सपोर्ट आया और मैं मुंबई चला आया। लोगों ने भी सपोर्ट किया? हाँ, लोगों ने सपोर्ट किया, चूँकि वहाँ जहाँ रहते थे वहाँ नेचर अच्छा था, लोग बहुत मानते थे, तो वहाँ फिर घर वाले सपोर्ट किए। फिर मुंबई आया, तो मुंबई 4 बंगला में ऑडिशन हुआ, हमारा फाइनल ऑडिशन हुआ। तो उसमें भी बहुत सारे लोग छाटे गए, तो फाइनली 25 लोग सेलेक्ट हुए, तो उस 25 में हमारा भी नाम था। तो ये पहली सफलता रही आपकी? हाँ, तो ये पहली, और वो चैनल मुझे वो महुआ का भगवान हो करके शो था, उसमें नेगेटिव किरदार के लिए मुझे 1 साल का मेरा एग्रीमेंट हुआ और मैंने कंटिन्यू 6 महीने उसमें काम किया। करियर आपने शुरू किया महुआ चैनल से, जो कि भोजपुरी चैनल था। अभी आप हिंदी सीरियल्स में और फिल्मों में भी जाना पहचाना नाम है। हिंदी सीरियल्स की शुरुआत कैसे हुई? 2011 में पहला जो ब्रेक मिला महुआ का, उसके बाद फिर 6 महीने करने के बाद मुझे लगा कि मुझे हिंदी में ट्राई करना चाहिए। उस टाइम मुझे एक वहाँ प्रोड्यूसर मिले, उन्होंने मुझे कहा कि आप जिस तरीके का काम करते हैं या परफॉर्मेंस है आपकी, वो हिंदी के लायक है, तो आप इसके बाद कोई प्रोजेक्ट भोजपुरी मत करिएगा। हमने कहा सर मेरा तो यहाँ कोई जानने वाला नहीं है, आप अगर कुछ मदद कर पाएँ तो आप मुझे करिए, तो मैं काम कर सकता हूँ। उन्होंने मेरी काफ़ी मदद की, उनके थ्रू मुझे 1-2 अच्छे काम भी मिले। तो करते करते फिर दूरदर्शन का पायलट शूट किया, फिर बिग मैजिक का शो अकबर बीरबल आता था, उसमें कई सारे कैरेक्टर प्ले किए। उसके बाद अफसर बिटिया में कुछ एपिसोड्स में मैं रहा। उसके बाद फिर जो सबसे पहला जो बड़ा ब्रेक था मेरे लिए सीरियल का, उस ZTV का जमाई राजा था, जो 2015-16 के बीच में। हाँ, उसके बाद वो बड़ा प्लेटफॉर्म था मेरे लिए। और इसके बीच में जब मैं 2011 में आया था, तो 2012 में मैंने मुंबई की एक अच्छी एकेडमी नहीं कहेंगे, वो ग्रुप है, थिएटर ग्रुप है, मुखातिब, इश्तियाक भाई हैं, जो इश्तियाक आरिफ खान, जो बहुत अच्छे अभिनेता हैं, निर्देशक हैं, राइटर भी हैं। तो उनकी एकेडमी, उनका ग्रुप मैंने ज्वाइन किया और उनसे बहुत काफ़ी, आज भी मैं उनसे जुड़ा हूँ और आज भी हम लोग करते हैं काम। तो उनके साथ 2012 से कंटिन्यू मैं जुड़ा रहा और बहुत सारे नाटक हम लोगों ने शोज़ किए। जयपुर का जयरंगम किया, फिर भारंगम दिल्ली का, उसके बाद जबलपुर का विवेचना, फिर लखनऊ का बाबू हरदयाल वास्तव, काला घोड़ा फेस्टिवल, पृथ्वी फेस्टिवल, मुकेश छाबड़ा का खिड़कियाँ फेस्टिवल, सारी जगह पे हम लोगों ने शोज़ किए थिएटर पे। हाँ, तो वो एक अभिनेता के तौर पे प्रेजेंटेशन रहा।
साथ ही साथ फिर इसी बीच में सीरियल भी करता था, बीच में फिल्में मिल गई, जैसे रहस्य फिल्म की रघु की, और पंडित दीनदयाल उपाध्याय की बायोपिक थी, उसमें भी एक छोटा सा रोल किया। ऐसे सिलसिला वो चलता रहा हमारे जीवन का। फिर कोविड से पहले 2019 में एक अच्छी फिल्म की संजय मिश्रा जी के साथ में, जो इश्तियाक भाई ने ही डायरेक्ट की थी, द्वंद्व करके वो फिल्म है, वो अभी रिलीज़ नहीं हुई है। अब यहाँ मैं आपको रोकूंगा, मुझे कुछ चीज़ें याद आ गई जी। एक बहुत बड़ा ऐड किया था आपने, जो हाँ। बड़ी बड़ी स्क्रीन्स पे दिखाया जाता है मुंबई शहर में या बड़े बड़े एयरपोर्ट पे। वो कौन सा सीरीज था, वो क्या था? ये सीरियल और फिल्मों के साथ साथ बीच बीच में मैंने करीब 1 दर्जन से ज़्यादा ऐड किए मैंने। तो मेरे जो सबसे बड़ा काम रहा उस टाइम का 2015 का, मैंने जूम चैनल का एक ऐड किया जो बहुत फेमस हुआ, तो वर्ल्ड वाइड बहुत फेमस हुआ था। तो जूम चैनल का मैंने प्रमोशन किया था, मैंने बैक टू बैक 2 ऐड किए थे उसके, जिसमें कव्वाली का सीक्वेंस था और मैंने उसको बहुत अच्छे से परफॉर्म किया था। वो मेरे जीवन का सबसे बड़ा काम और सबसे हैवी अमाउंट वाला काम था। तो उससे मेरी काफ़ी पहचान बन गई, लोग जाने लगे एक ऐड के उस पे एक्टर के तौर पे। उसके साथ कई सारे फिर कॉमेडी सेंट्रल, फिर मैं लक्ष्मी तेरे आंगन टीवी शो का प्रोमो, वीरा शो का प्रोमो शूट किया। उसके बाद कॉलकॉम डिजिटल ऐड, स्केनिया बस एंड कार, और ऐसे कई सारे बहुत सारे ऐड हैं। तो ऐड का भी एक 10-12, बहुत ज़्यादा तो नहीं, 10-12 ऐड किए मैंने। तो उस जूम वाले ऐड से मेरा काफ़ी पहचान बनी। फिर बीच बीच में कुछ फिल्में मिलती रहीं, जो करते करते वो सिलसिला आ जाए। फिर बीच में कोविड आ गया 2 साल का, और फिर अभी शुरुआत हुई है जीवन की, और फिर से शुरुआत हुई है। आप पिछले दिनों बनारस में थे, और बनारस में एक वेब सीरीज़ आप कर रहे हैं, जो पता है वो मीडिया में भी आया हुआ था। वो कौन सी वेब सीरीज़? एक और फिल्म भी आप कर रहे हैं? हाँ, मैं बिहार में फ़िल्म किया मैंने, वो मैं अभी नहीं डिस्क्लोज़ कर सकता। तो वो किया, और फिर मैं कुछ दिन 1 हफ्ते बनारस में था। मैंने जियो स्टूडियो की एक वेब सीरीज़ की जिसका नाम है 65, उसमें एक अच्छा कैरेक्टर प्ले किया। और फिर अभी फिर से मुंबई वापस आए हैं, तो काम और एक नाटक का भी प्रोसेस चल रहा है, और बाकी फ़िल्मों का भी। अब ये है कि 2017 में हमने डिसाइड किया था कि टेलीविज़न की तरफ अब ध्यान कम जाता है, क्योंकि बचपन से ये सोचना था कि एक सिनेमा का अभिनेता बनना है, जैसे कई सारे बड़े दिग्गज एक्टर हैं, अभिनेता हैं फिल्मों के, उस टाइप से एक एक्टर बनना है, जिसमें रंगमंच, जिसमें थिएटर का भी कुछ वो हो, और एक अच्छे परफॉर्मर के तौर पे उभर के आना है। स्टार नहीं बनना है, लेकिन अच्छा अभिनेता बनना है, ये मेरा सपना है। तो उस दिशा में अब काम कर रहे हैं। पहले बहुत सारी परेशानियां थी सर्वाइवल की, या जो मिल जाए, आपको रहना मुंबई में तो हर तरीके का काम करना होता है। तो अब वो चीज़ें जो बेसिक चीज़ें हैं, उससे थोड़ा आदमी जब ऊपर उठ जाता है तो कुछ बेहतर सोच पाता है। तो अब 2017 से हमने मूव किया है सिनेमा की तरफ, और 2-3 फिल्में की हैं, अभी एक वेब सीरीज़ किया, और अभी कई सारी चीज़ें पाइपलाइन में हैं, 2-3 प्रोजेक्ट पाइपलाइन में हैं। तो वो आने वाले समय में मुझे लगता है कि कुछ सालों में वो जो सपना है उस दिशा में पहला कदम रखेंगे। उम्मीद करते हैं कि सारे सपने आपके पूरे हों। बातचीत शुरू करने से पहले मैं दर्शकों को बता दूं कि आज हम जिस स्टूडियो में हैं वो है अभिनय स्टूडियो, मुंबई के मालाड वेस्ट में स्थित है। और ये मुंबई का एक ऐसा एक्टिंग इंस्टीट्यूट है जहाँ पर बहुत ही कम समय में बेहतरीन अभिनय सिखाया जाता है। तो जो भी लोग अच्छा अभिनय सीखना चाहते हो, अभिनय अकेडमी में आ सकते हैं। खैर, मैं आपके बारे में पढ़ रहा था, मैं गूगल पे काफ़ी ढेर सारी स्टडी की मैंने, फेसबुक प्रोफाइल चेक किया, और भी दोस्तों के ज़रिए जो पता चला, तो उसमें ये भी दिखा आपके जीवन का एक दूसरा पहलू कि फिल्मों, सीरियल, थिएटर में सक्रिय होने के साथ साथ सामाजिक कार्यों में भी आप बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं। और आपके गांव का जो नाम है वो अंतर्राष्ट्रीय पटल पर है। मैं प्रदेश की बात नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि मैंने जब पढ़ा उसके बारे तो बहुत सारे लोग विदेशों से भी लिखते हैं। हाँ, कमेंट आते हैं। तो ये कैसे शुरुआत हुई ये गाँव में अपने काम करने की? ये वाक़या है 2015 का, जब मैं एक बार छुट्टी में, ऐसे मतलब छुट्टी नहीं कहते हैं, तो हमारे कोई ऑफिस जॉब तो है नहीं, मैं गांव गया था। तो गांव की सबसे बड़ी समस्या थी सड़क, और मेरे घर से ही शुरुआत होती थी। 400 मीटर तक पूरे साल पानी लगा रहता था, क्योंकि कुछ भौगोलिक स्थिति ऐसी है कि सड़क के किनारे लाइन से घर बने हुए हैं, तो सबकी नालियाँ टूट गई थी, नाली भी ब्लास्ट कर गई थी, तो सारा पानी पूरे साल सड़क पे आता था। तो गाँव वालों ने कहा कि आप ऐसी जगह बम्बई रहते हैं, अच्छे लोगों में उठते बैठते हैं, क्यों नहीं आप उसी बीच एक बार मेरे डीएम साहब से मेरी, उस समय सुहास अलवाई जी थे जो इस समय नोएडा के जिलाधिकारी हैं, मेरे उनसे 1-2 बार मुलाकात हुई, लोगों ने देखा। तो गांव, हमारे घर पर अक्सर चर्चा बैठक होती रहती है, तो लोग बोले कि आप क्यों नहीं प्रयास करते हैं भैया। तो मैंने कहा कि ठीक है, मैं कोशिश करता हूँ। फिर मैंने जो पहला मेरा कार्य था, मैंने सुहास अलवाई जी को एक एप्लीकेशन लिख के दिया कि मेरे गाँव की सड़क ख़राब है।
तो वहाँ से एक सिलसिला शुरू हुआ और मुझे 3 साल लग गए। मैंने कई बार, फिर मेरा क्या है कि मैंने बहुत सारा काम चिट्ठी लिख लिख के कराया है और ज़्यादातर मेरा काम ज़ीरो इन्वेस्टमेंट का होता है। तो उसमें ये था कि मैंने चिट्ठी लिखना शुरू किया। फिर मैंने प्रधानमंत्री जी तक को चिट्ठी लिखा अपने गांव की सड़क के लिए, और लगातार 3 साल की मेहनत के बाद हमारे गांव की फाइनली, एक बार हम लखनऊ कई बार गए तो थोड़ा अप्रोच लगाए, केशव प्रसाद मौर्य जी से भी मैंने प्लान किया कि यहाँ भी अप्रोच किया, तो फाइनली हमारे यहाँ 41 लाख सेंक्शन हुआ और गांव की वो मेन सड़क बनी और बहुत अच्छी सड़क बनी। आबादी के अंदर पूरा सीसी रोड बना, बाहर पूरा पीसी रोड बन गया। तो गांव वाले और क्षेत्र में एक खुशी आ गई कि 1.5 किलोमीटर लंबी सड़क बन गई है। तो मेरे अंदर भी एक पॉजिटिव हुआ है कि चलो 3 साल की मेहनत के बाद कि एक बड़ा काम हो गया। गांव की लाइफलाइन होती है सड़क, और गांव को चाहिए सड़क, बिजली, पानी। तो पूरे गांव बहुत खुश था। एक चूँकि ऐसी स्थिति, ये ऐसी भौगोलिक स्थिति है कि गांव बीच में है, इस तरफ भी गांव के प्राइमरी विद्यालय है, गांव के दूसरे छोर पर भी एक प्राइवेट विद्यालय है। तो करीब 1500 बच्चे आसपास उसमें पढ़ते हैं और आना जाना लगा रहता है। तो सड़क सबसे मेन चीज़ थी, तो हमने उसको कराया। फिर बाद में दूसरी एक और लिंक रोड थी 1 किलोमीटर की, उसको 1 साल के अंदर हमने उसको बनवा दिया। वृक्षारोपण जो आपने गांव में कराया, तकरीबन कुछ 3-4 हज़ार पौधे आपने लगाए, 5000 के आसपास। तो वो क्या है? वो था कि वो उसके बाद का पार्ट है। फिर मुझे लगा कि लोगों ने कहा कि बिजली, अब चूँकि बिजली मेरे गांव में टोटल 500 घर हैं, तो मुझे लगता कि 100-150 घर के ही आसपास कनेक्शन था, बाकी के पास बिजली नहीं थी। तो संयोग ऐसा था कि ऊर्जा मंत्री के यहाँ हमारे 1-2 मित्र थे, तो मैंने उनसे सहयोग लिया और उसमें भी 2.5 साल का समय लगा। आज मेरा गांव जो है 100% केबल युक्त हो गया है। आपको कोई भी खुला तार नहीं मिलेगा, सब खंभे हैं, सब खंभों पे। और मैंने अपने क्राउड फंडिंग से और अपने टैक्स के पैसे से और घर वालों की मदद से मैंने 30 बल्ब लगा रखे हैं 20-20 वाट के। आप गांव में एंटर करेंगे तो आपको एक साइड से आपको मिलेगा। दूसरा, उसी टाइम जब मुझे लगा कि बाहरी इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार हो गया है, मेरे मन में धीरे धीरे चीज़ें आती रही, यार सड़क ठीक हो गया, बिजली ठीक हो गई, अब थोड़ा क्यों नहीं पौधे प्लांट करें या कुछ ऐसा। तो करते करते मेरे दिमाग में कॉन्सेप्ट आया विलेज टूरिज्म का। मैंने कहा मैं क्यों ना एक ऐसा गांव क्रिएट करूं जिससे आने वाले समय में लोग गांव देखने आएँ कि कैसा गांव है यार, सड़कें अच्छी हैं, अच्छा वातावरण है, अच्छी बिजली व्यवस्था है और सरकार की सारी सुविधाएँ मिल। और मेरे यहाँ ज़्यादातर वैसे गरीब लोग रहते हैं। तो मैंने सोचा कि, और मुझे लगता है कि यार कहीं ना कहीं हमको भी, अगर हम लोग अच्छे लोगों में उठते बैठते हैं तो हमारी भी थोड़ी जिम्मेदारी बनती है कि हम क्यों नहीं मदद करें। बोल भी सकते हैं मौखिक तौर पे। तो मैंने फिर वो काम करना शुरू किया ग्राउंड लेवल पे। सरकार की, राज्य सरकार और केंद्र सरकार की जितनी योजनाएं होती हैं, मैंने उनको धीरे धीरे गाँव में लाना शुरू किया। जैसे आवास योजना है, शौचालय को लेके है, या फिर श्रम कार्ड है, ई श्रम कार्ड है, आयुष्मान कार्ड है, या और भी सरकार की जितनी योजनाएं हैं, कन्या सुमंगला, जागरूकता अभियान। तो बीच बीच में पानी बचाने को लेके सरकार की, पशुओं को लेके कुछ अवेयरनेस, चिड़ियों को लेके, जैसे मेरी एक योजना का नाम है चिड़ियों की अम्मा। तो हम लोग खेत में मक्का बना देते हैं, एक डरावना सा चेहरा बना देते हैं चिड़ियों को भगाने के लिए। आज के टाइम में ऐसी परिस्थिति आ गई है कि चिड़ियाँ विलुप्त हो रही हैं, तो हमने वो एक डरावना चेहरा था जो चिड़ियों को भगाता था, तो चिड़ियों को अब हम बुला रहे हैं। तो उसके लिए हमने एक अम्मा क्रिएट किया कि ये चिड़ियों की अम्मा है, और वो अम्मा उन चिड़ियों को इनवाइट कर रही हैं कि बेटा तुम आओ। एक स्टैचू है और जिसके एक मिट्टी के बर्तन में पानी है और एक मिट्टी के बर्तन में खाना, वो वेस्ट है जो हमारे किचन से निकलता है। तो वो कॉन्सेप्ट लोगों को बहुत पसंद आया कि चिड़ियों की अम्मा, बड़ा अच्छा नाम है कि हाँ कि एक तो ऐसे कर करके मैंने 1 दर्जन योजनाएँ बनाई। और मेरा सबसे बड़ी योजना, मेरा नाम है गाँव का गार्डन। कि आप शहरों में गार्डन देखते होंगे, लेकिन आपको कुछ सालों में ऐसे देखने को मिलेगा कि गांव में पूरा गांव ही गार्डन में डिज़ाइन किया हुआ है। मतलब 4 किलोमीटर लंबा गांव है और पूरा गांव है, एकदम ग्रीनरी है और व्यवस्थित तरीके से पौधे प्लांट किए हैं। तो आप गांव में आएंगे तो आपको आधा किलोमीटर तक चितवन का पेड़ दोनों साइड में आपको दिखेगा। ऐसे कर करके एक वृक्ष पूर्वजों के नाम जो मर गए हैं उनकी याद में हम एक फलदार वृक्ष लगाते हैं। एक पेड़ बचपन का, यानी छोटे बच्चों को हम पौधे प्लांट करते, गिफ्ट करते हैं कि बेटा तुम जैसे जैसे तुम बड़े होगे वैसे वैसे ये बड़ा होगा, तो तुम्हारे उसका भावनात्मक और प्रकृति के प्रति उनका एक जुड़ाव पैदा हो, इसके लिए किया। ऐसे करके बहुत सारी चीज़ें हमने प्लान की। विलेज टूरिज्म को बढ़ावा देना, ये सारी बातें हमने सुनी, सड़क, बिजली, लेकिन गांव तो इंडिया में लाखों हैं, आपके ही गांव को लोग देखने क्यों आएंगे? ऐसी क्या योजना है? ऐसी योजना है कि एक लंबी योजना है और कई सारे मेरे आइडियाज़ हैं जो आज के टाइम पे काम हो रहा है। जैसे मैं चाहता हूँ कि मेरा गांव एक लघु उद्योग के लिए जाना जाए पूरे ज़िले में। छोटे छोटे उद्योग हो, गोबर को लेके हो, वर्मी कंपोस्ट को लेके हो, जैविक खेती को लेके हो, या किसान यूनिट हो, या जैसे गांव का प्रतीक होता है कुआं, तो उन कुओं को बचाने को लेके, जिनको हम मॉडल तरीके से रेन वाटर हार्वेस्टिंग और अर्थ रिचार्ज से जोड़ रहे हैं।
और जितने भी तालाब हैं उनको हम श्रमदान से, बाकी सरकार के सहयोग से जो 1 दर्जन तालाब हैं उनको खुदवाने की प्लानिंग में है। और व्यवस्थित तरीके से ऐसा एक ग्रीन जोन बनाने की प्लानिंग में है कि आदमी आने के बाद उसको एक अच्छा फील हो। आपको ऑर्गेनिक फूड मिलेगा, वहाँ आपको मड हाउस, ट्री हाउस, बोट हाउस, बर्ड हाउस, ऐसी कई सारी चीज़ें आपको अट्रैक्टिव चीज़ें मिलेंगी। और वहाँ पे ऐसे कुछ प्रतीक मिलेगा, आपको कुछ ऐसी चीज़ें मिलेंगी जो आपको 50 साल और 100 साल पीछे आपको ले जाएंगी, तो जो आकर्षण का केंद्र होंगी। और मेरी एक और योजना है जिसे मैं पूरे गाँव को ही कलर कराने की प्लानिंग में हूँ, एक रूपता देने के लिए। डिफरेंट, मतलब एकदम कलरफुल गांव होगा हमारा। ग्रीन तो होगा ही, साथ में जो घर की जितनी भी बाहरी दीवारें हैं वो हम पेंट कराएंगे अपने तरीके से। उसमें आप हर दीवार पर आपको अलग चित्र और अलग मैसेज आपको मिलेगा, जो एक पर्यटन का और शिक्षा का केंद्र होगा। तो इस तरीके से हम कुछ वातावरण क्रिएट कर रहे हैं, और आप आएँ तो आपको एक सुखद अनुभव मिले। बेहद उम्दा। समाज के लिए आप इतना अच्छा काम कर रहे हैं, और जैसा मुझे पता चला वो कुछ अवार्ड भी मिले, तो आप दर्शकों को बता सकते हैं कि वो कौन कौन से अवार्ड हैं? अवार्ड जैसे काम तो मैं समाज की जागरूकता और समाज के और गाँव के डेवलपमेंट के लिए करता हूँ। मेरा थीम ही है, मैंने अभी स्टेट गवर्नमेंट को मैंने एक प्रपोजल सबमिट किया है कि कम संसाधन में किस तरीके से विलेज डेवलपमेंट किया जा सकता है, टूरिज़्म को प्रमोट किया जा सकता है। तो उसमें ये है कि मैंने मुझे उत्तर प्रदेश समाज रत्न और माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा बनारस में मुझे पूर्वांचल युवा सम्मान मिला। फिर माननीय पर्यटन मंत्री जी जो नीलकंठ तिवारी जी थे, उनके थ्रू मुझे पर्यावरण पर काम करने के लिए अवार्ड मिला। और उस समय कमिश्नर साहब भी वहाँ मौजूद थे हमारे जनपद के, और डीएम साहब जो थे एनपी सिंह जी वहाँ के जिलाधिकारी, उन्होंने भी मुझे सम्मानित किया। और बाकी कई सारी संस्थाएं थी जिन्होंने मिलकर मुझे मेरा उत्साहवर्धन किया, मुझे सम्मानित किया। वहाँ के कुछ व्यापार मंडल वाले लोग थे, कई लोगों ने ऐसा किया, तो थोड़ा मनोबल बढ़ा कि नहीं एक अच्छा काम जा रहा है। और मैं खासकर यूथ जो आज का जितने भी आपके दर्शक हैं और जितने भी सब्सक्राइबर हैं, मैं उनसे कहूँगा कि आप कुछ समय निकाल के अपने समाज के लिए, अपने आसपास जहाँ आप रहते हैं वहाँ की सफाई के लिए, जिस परिवेश में आप रहते हैं, आप शहर, मोहल्ले, गांव कहीं भी रहते हैं, उसकी साफ़ सफाई को लेके उसकी अच्छे वहाँ क्या अच्छा बेहतर हो सकता है उसके लिए, और समाज के लिए आपको कहीं ना कहीं थोड़ा थोड़ा अगर आप सहयोग करते हैं, आप देखिए, आप नज़र दौड़ाइए, खुली आंखों से देखिए कि हम यहाँ क्या कर सकते हैं। एक टीम बनाकर हम क्या बदलाव ला सकते हैं समाज में, और युवा ही कर सकता है। और मैं एक युवा हूँ और मैं इस दिशा में काम कर रहा हूँ, काफ़ी सफलता भी मिली है, तो और भी आगे प्रयास जारी रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। बातें बहुत है करने के लिए, लेकिन हमें दर्शकों का भी ध्यान रखना है, और आपका भी समय बहुत कीमती है। आप हमारे साथ थे फिल्म टेलीविज़न एक्टर सुजीत अस्थाना, जिन्होंने अपना बहुमूल्य समय दिया फिल्म के लिए भी, सीरियल्स के लिए और समाज के लिए भी। हम उम्मीद करते हैं ऐसे ही आप दिनों दिन तरक्की करते रहें और दर्शकों का मनोरंजन करते रहें, समाज की भलाई करते रहें। हार्दिक धन्यवाद आपका। बहुत बहुत धन्यवाद, और एक बार फिर से आपके सभी श्रोताओं और दर्शकों को धन्यवाद।